हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एलिवेट कोडर्स पर। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉलेज एपीआईज बनाना। और कॉलेज एपीआईज को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहला आप क्या करिए, सबसे पहला तो आप एक किसी फोल्डर को ओपन कर लीजिए। ओके, तो मैं एक फोल्डर में आ चुका हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आईटीएम स्किल्स यूनिवर्सिटी। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहला तो मैं एक फोल्डर बना लूंगा। तो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर का नाम मैं रखता हूँ कॉलेज एपीआई। कॉलेज एपीआई मैंने इस फोल्डर का नाम रख दिया। राइट, तो एंटर कर दीजिए। फोल्डर क्रिएट हो चुका है। सबसे पहला क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। सी एम डी कमांड प्रॉम्प्ट हम लोग इधर ओपन करेंगे। अब सीएमडी में क्या करना है, अभी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारा जो बैकएंड है उसको हम सेटअप करेंगे। तो बैकएंड को सेटअप करने के लिए आपको कमांड चलाना है npm init। npm init आपको ये कमांड चलाना है। राइट, तो npm init मैंने लिख दिया है। npm init इंटर मारता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये पैकेज डॉट जेसन जो फाइल है उसको क्रिएट कर देगा। तो ये कुछ बेसिक सवाल पूछेगा, बस उसको आप क्या करो, जो भी डिफॉल्ट है उसको यस यस करते जाओ और काम हो जाएगा। तो पैकेज डॉट जेसन जो फाइल है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको कमांड चलाना है npm install। तो npm install कमांड चलाओगे, इससे पैकेज लॉग जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगा। राइट, उसके बाद आपको क्या करना है, npm install एक्सप्रेस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। एक्सप्रेस, npm install एक्सप्रेस। इससे क्या होगा कि जो एक्सप्रेस लाइब्रेरी जिसकी मदद से हम एपीआईज क्रिएट करने वाले हैं वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो जो हमने जितने भी कमांड चला उस कमांड से ना ये कुछ फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएट हो गए। राइट, तो चलिए इसको हम लोग वीएस कोड में ओपन कर लेंगे। वीएस कोड में ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोड डॉट। तो कोड डॉट से क्या होगा, ये जो हमारा पर्टिकुलर फोल्डर है ये वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। तो मैंने पर्टिकुलर फोल्डर को वीएस कोड में ओपन कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस चीज को मैं बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा बिगर स्क्रीन कर देता हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर कट दिखाई दे सब कुछ। राइट, थोड़ा सा एकदम बड़ा कर दिया मैंने जिससे आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देगा, कोई इशू नहीं है। राइट, अभी सबसे पहला मैं क्या करता हूँ, इस चीज को यहाँ पर से बंद करता हूँ। इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया। ठीक है, चलिए बढ़िया है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सर्वर डॉट जेएस फाइल क्रिएट करता हूँ। सर्वर डॉट जेएस फाइल, SERVR सर्वर डॉट जेएस फाइल। तो इसी के अंदर हम सारा अपना कोडिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, एपीआई क्रिएट करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक्सप्रेस लाइब्रेरी। तो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन फाइल है जिसमें कुछ बेसिक सा डिटेल लिखा गया है, जैसे कि नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, मेन और स्क्रिप्ट, कुछ कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पर लिखी गई है। और एक पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल है जिसमें कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिखा गया है। तो अभी एक्चुअली क्या है, और एक नोड मॉड्यूल्स करके फोल्डर है। तो एक्चुअली ये है क्या, तो समझिए पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर आप इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है, जो डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट है, वो पैकेज डॉट जेसन फाइल में होता है। और पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल में क्या होता है कि जो लाइब्रेरी पैकेज डॉट जेसन फाइल में मेंशन किया गया उसका जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होता है वो पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल में होता है। राइट, मीन्स पैकेज डॉट जेसन में समरी पार्ट है कि हमारा प्रोजेक्ट के लिए, हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए, ये सारी चीजों का समरी पार्ट रखा हुआ है। और पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल के अंदर क्या है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रखा गया है। राइट, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कि हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए क्या चाहिए। एक एग्जांपल से भी समझा देता हूँ, जैसे कि समझो पैकेज डॉट जेसन फाइल में लिखा गया है कि हमको चाय बनाने का है। राइट, तो मैंने चाय बनाने वाली जो लाइब्रेरी है वो मैंने इंस्टॉल कर लिया है। बट अब चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, वो सारा इन्फॉर्मेशन पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल के अंदर है कि चाय बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए मेरे को, जैसे कि शुगर चाहिए क्या, चाय पत्ती चाहिए क्या, पानी चाहिए क्या, दूध चाहिए क्या। तो ये सारी चीजें किस में मेंशन की गई हैं, पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल के अंदर मेंशन की गई है। मींस पैकेज डॉट जेसन फाइल जो है उसमें समरी पार्ट है, और जो इसका जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल के अंदर है। और जो लाइब्रेरी इंस्टॉल हुआ है वो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर होता है। नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर क्या, हमारा सारा लाइब्रेरी है जो हमको चाहिए इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। चलिए इतना बढ़िया, आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्वर डॉट जेएस, तो हमारा जो भी काम है हम सर्वर डॉट जेएस वाले जो हमारा फाइल है उसी के अंदर हम करेंगे। तो सबसे पहला मुझे क्या करना है, सबसे पहला तो मुझे अपना लाइब्रेरी यूज करूंगा, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस कर लूंगा, रिक्वायर एक्सप्रेस। तो ये जो एक्सप्रेस लाइब्रेरी वो मैंने लगा लिया है। राइट,
अभी एक्सप्रेस का क्या करना है, ये जो एक्सप्रेस लाइब्रेरी मुझे इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। एक्सप्रेस लिखूंगा जिससे क्या होगा, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा ऐप है इसको मुझे लिसन करवाना है। तो मतलब मेरा प्रोजेक्ट रन कहाँ होगा, तो रन कहाँ होगा, तो इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ ऐप डॉट लिसन, और लिसन के अंदर मैं चलाता हूँ, मतलब एक पोर्ट नंबर मुझे मेंशन करना पड़ेगा, तो मैं 4000 पोर्ट नंबर मेंशन कर देता हूँ। और इसमें मुझे कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा, तो मैं कॉल बैक फंक्शन पास कर देता हूँ, कॉल बैक फंक्शन। और इसके अंदर लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। इस तरीके से मैं इधर लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। तो चलिए हमारा सर्वर का ये कोड है वो रन होने वाला है 4000 पोर्ट नंबर पर। तो अभी मुझे क्या करना है, एपीआईज क्रिएट करना चालू करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहला तो देखिए इधर मैं कोई डेटाबेस यूज नहीं करने वाला हूँ। तो मैं इधर क्या करूंगा, टेम्परेरी स्टोरेज बना दूंगा। मीन्स टेम्परेरी बेसिस पर मैं क्या करूंगा, डेटा को स्टोर करूंगा। तो टेम्परेरी स्टोरेज बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ कॉलेजेस का, कॉन्स्ट कॉलेजेस। तो कॉलेजेस का मैंने क्या किया, एक लिस्ट बना दिया, एक लिस्ट बना दिया। अब उसके अंदर मैं डेटा ऐड कर दूंगा, जैसे कि देख सकते हो मैंने आईडी नेम लोकेशन करके कुछ डेटा मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, राइट। तो मैंने यहाँ पर कुछ डेटा ऐड कर दिया, देख सकते हो। अभी इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर कट दिखे सारी चीज़ें। तो यहाँ पर कोमा लगना भूल चुका है, कोमा लगा दिया। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेटा बना दिया है, कॉलेजेस का लिस्ट ऑफ, हमारे पास क्या लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास कॉलेजेस के। तो इसमें हमारे पास डेटा क्या है देखिए, आईडी हमारे पास नेम है और लोकेशन है। तो आईडी नेम एंड लोकेशन ये तीन चीजें हमारे पास है। तो चालू करते हैं अब इसी के साथ कि आगे करना क्या है। सबसे पहला तो मुझे एक ऐसा एपीआई बनाना है जो मुझे क्या देगा, मुझे सारा डेटा दे देगा, राइट। मुझे एक ऐसा एपीआई बनाना है। तो अभी एपीआई बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं, सबसे पहला तो मैं लिखूंगा ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट गेट लिखूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा स्लैश कॉलेजेस। तो ये एक लिंक होगा जो मुझे चाहिए, स्लैश कॉलेजेस, ठीक है, स्लैश कॉलेजेस लिखा मैंने। और अब इसमें पैरामीटर पास करना होता है। पैरामीटर में दो चीजें होती है, रिक्वेस्ट होता है, रिस्पॉन्स होता है। रिक्वेस्ट होता है और रिस्पॉन्स होता है, RESPONS, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अभी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या है, तो क्लाइंट हमको जो भी भेजेगा वो रिक्वेस्ट में आएगा, और हम सर्वर जो भी भेजेगा वो रिस्पॉन्स जाएगा। तो क्लाइंट साइड से आने वाला है रिक्वेस्ट और हम भेजेंगे रिस्पॉन्स। इस तरीके से काम करेगा। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रहता है। अभी जो भी कोडिंग करेंगे हम ट्राई कैच लगा के करेंगे, मीन्स एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हुए कोडिंग करेंगे। ट्राई में हम वो कोड लिखेंगे जिसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी है, और अगर एरर आ गया तो उस समय क्या होना चाहिए, वो जो मैसेज रहेगा या जो भी टास्क है जो मुझे करना है एरर आने पर, तो वो मैं कैच के अंदर लिखूंगा, राइट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो जितना भी डेटा है वो मुझे सेंड करना है। तो जब भी कोई भी यूजर स्लैश कॉलेजेस लिखेगा, स्लैश कॉलेजेस हिट करेगा, तो मुझे सारा डेटा उसको दे देने का है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सारा डेटा देने का ही है। तो एक काम करते पहले सारा डेटा, अभी कॉलेजेस में सारा डेटा है तो डायरेक्टली हम भेज ही सकते हैं। तो मैं लिख दूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, और जेसन के फॉर्म में सारा डेटा भेज सकता हूँ, राइट। अभी ये 200 क्या है, तो ये HTTP स्टेटस कोड है। तो हर एक काम के लिए एक HTTP स्टेटस कोड होता है, जैसे कि मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, और जेसन के फॉर्म में मैंने कॉलेजेस का जो डेटा था वो मैंने सेंड कर दिया, राइट। अभी अगर समझो कुछ एरर होता है, अभी कुछ भी एरर आ सकता है वो मुझे पता नहीं है, राइट। अभी रन टाइम पे जो भी एरर वगैरह अगर क्रिएट हो जाता है तो डेफिनेटली क्या चल जाएगा, कैच ब्लॉक चल जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500, और मैसेज लिख देता हूँ इंटरनल सर्वर एरर। या फिर इसके जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि जो हमारा एरर का ऑब्जेक्ट उसमें मैसेज करके पैरामीटर होता है तो वो पास कर सकता है। तो ये जो हमारा एरर हमको मिल रहा है इसके अंदर, तो उसी पे चला दिया मैंने एरर डॉट मैसेज, जिससे मैसेज पता चल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने एक एपीआई क्रिएट कर दिया जिससे मुझे क्या करूंगा, सारा डेटा मुझे मिल जाएगा। तो चलिए सारा डेटा वाला एपीआई तो मैंने क्रिएट कर दिया है। अब मैं एक ऐसा एपीआई क्रिएट करूंगा जिससे मुझे पर्टिकुलर डेटा जो चाहिए वो मिलना चाहिए। पर्टिकुलर डेटा मतलब मुझे सारे कॉलेज का डेटा नहीं चाहिए, मुझे पर्टिकुलर कॉलेज का ही डेटा चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, ऐप डॉट गेट लिखूंगा, और उसमें लिखूंगा स्लैश कॉलेजेस, COLLEGES कॉलेजेस, और स्लैश लिखूंगा आईडी, स्लैश आईडी। तो अब इस यूआरएल को हिट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्लैश कॉलेजेस स्लैश आईडी भी देना पड़ेगा, तब जाकर ये जो एपीआई है वो हिट होगा।
अब इसको इसके अंदर हम लोग दो पैरामीटर कंसीडर करते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट लिखना था, रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट लिख दिया मैंने, और साथ में मैं लिख दूंगा रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, RESP1 रिस्पॉन्स, तो मैंने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कर लिया ये। अब इसमें जो भी कोडिंग करूंगा ट्राई कैच ब्लॉक लगा के करूंगा इस तरीके से। हम्म। तो अभी क्या करना है, मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे पर्टिकुलर कॉलेज का डेटा सेंड करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस आईडी जो आपने आईडी सेंड किया है यूआरएल में, यूआरएल में जो आईडी आपने सेंड किया है, उस आईडी से पहले तो मैच करना पड़ेगा कि इस आईडी से कोई डेटा एग्जिस्ट करता है क्या। अगर एग्जिस्ट करता है तब वो डेटा मैं सेंड कर दूंगा, अगर एग्जिस्ट करता होगा तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट कॉलेज। मैं सारे कॉलेजेस में से ना एक पर्टिकुलर कॉलेज निकालूंगा। अब वो कैसे निकालूंगा, देखो, कॉलेजेस डॉट फाइंड फंक्शन यूज करके। अब फाइंड फंक्शन यूज करूंगा, उसमें मुझे एक एक करके कॉलेजेस मिलेंगे, और उस कॉलेजेस का जो आईडी है वो मैं चेक करवाऊंगा किसके साथ, ये पैरामीटर के अंदर जो आईडी आ रहा है इसके साथ। तो ये जो आईडी मुझे मिल रहा है ये मैं इधर चेक करवाऊंगा, कैसे, देखिए। अब जो भी क्लाइंट साइड से आ रहा है वो होता है स्ट्रिंग के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में नहीं होता है। तो मुझे उसको नंबर के फॉर्म में करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा आईडी है वो नंबर के फॉर्म में 1 2 3 4 5। तो नंबर के फॉर्म में, तो नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यूज कर लेता हूँ पार्स इंट। पार्सिंट कर लेता हूँ। अब देखिए, अब जो यूआरएल है, यूआरएल में से डेटा निकालने के लिए यूआरएल में आईडी आ रहा है, तो यूआरएल में से आईडी निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट परम्स। तो रिक्वेस्ट डॉट परम्स यूज करना पड़ेगा मुझे, तो रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी। इससे क्या हो गया कि पैरामीटर के अंदर जो आईडी आ रहा है वो मुझे मिल जाएगा। तो पैरामीटर से मैंने आईडी निकाला, अब मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो इसी तरह, इस तरीके से मैंने क्या किया, कॉलेजेस के अंदर जितना भी कॉलेज का डेटा था, वन बाय वन मैंने सबका आईडी चेक किया, जो भी पैरामीटर के, जो भी यूआरएल के अंदर आईडी आ रहा है उसके साथ। तो जो भी मैच करेगा, जिस भी कॉलेज का डेटा मैच करेगा, वो उस कॉलेज का डेटा मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, तो पहले तो हो सकता है कि ये जो आईडी मैंने सेंड किया वो आईडी रॉन्ग हो सकता है ना, जो क्लाइंट ने जो भी आईडी दिया वो रॉन्ग आईडी हो या गलत आईडी हो, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चेक करना है कि वो आईडी एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। तो देखिए, अगर इधर कॉलेज का डेटा मिल गया मतलब आईडी तो करेक्ट है, अगर नहीं मिला मीन्स वो आईडी से कोई डेटा है ही नहीं, तो हम लोग क्या बोल देंगे, इफ, अगर कॉलेज का डेटा प्रेजेंट नहीं है, इफ नॉट कॉलेज, तो हम लोग बोल देंगे रिटर्न में रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404। 404 मीन्स नॉट फाउंड, 404 मीन्स नॉट फाउंड। और जैसे में हमने भेज दिया कॉलेज नॉट फाउंड, कि कॉलेज हमको नहीं मिला। अदरवाइज हम क्या करेंगे, जो कॉलेज का डेटा है वो हम सेंड कर देंगे एल्स ब्लॉक में, हम लोग सेंड कर देंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेएसएन कॉलेज, तो ये पर्टिकुलर कॉलेज का डेटा हमने सेंड कर दिया इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने चेक कर लिया, और हम लोग एरर भी भेज देंगे। तो एरर भेजने के लिए मैंने लिख दिया रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन, और उसके अंदर मैंने मैसेज बनाकर भेज दिया एरर डॉट मैसेज। और 500 का मतलब क्या होता है, इंटरनल सर्वर एरर होता है। तो ये थोड़ा स्टेटस कोड है, इसको थोड़ा समझते चलो। 200 मतलब ओके स्टेटस, 500 मीन्स इंटरनल सर्वर एरर, 404 मीन्स नॉट फाउंड। इस तरीके से समझते चलो। अभी हमने दो एपीआई क्रिएट किया है, एक एपीआई करता है जो सारा डेटा हमको दे देता है कॉलेजेस का, और एक एपीआई मुझे पर्टिकुलर डेटा देता है, राइट। तो अभी मुझे एक ऐसा एपीआई क्रिएट करना है जिससे मैं कॉलेज का डेटा क्रिएट करूंगा। तो अभी चलिए कॉलेज का डेटा किस तरीके से क्रिएट किया जाए, तो मैं इसके लिए एपीआई बनाता हूँ। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, इधर देखिए, इसको बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, ऐप डॉट, अभी क्रिएट करने के लिए क्या होता है कि पोस्ट एपीआई हम लोग यूज करेंगे, पोस्ट एपीआई लगाएंगे, और उसमें लिखेंगे स्लैश कॉलेजेस, स्लैश कॉलेजेस, ओके। और उसमें हम लोग लिख लेंगे रिक्वेस्ट, साथ में रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर भी रिक्वेस्ट ही आ गया क्या, हटाओ 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 हटाओ। तो यहाँ पर हमको लिखना है रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स लिखना है, रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हम लोग ऐसा कर देंगे, राइट। अब इसमें क्या करेंगे, ट्राई कैच लगाकर कोडिंग करेंगे, ट्राई कैच लगाकर कोडिंग करेंगे। अभी डेटा क्रिएट करना है, तो देखो, तो क्लाइंट क्या करेगा, कॉलेज का जो डेटा है वो सेंड करेगा। तो वो जो क्लाइंट जो डेटा सेंड करता है वो किस में आएगा, रिक्वेस्ट के अंदर आएगा। तो रिक्वेस्ट में वो डेटा है। अभी कॉलेज का डेटा क्रिएट करने के लिए हमको चाहिए क्या, तो डेटा क्रिएट करने के लिए हमको नेम चाहिए और लोकेशन चाहिए, क्योंकि जो आईडी है वो तो ऑटो इंक्रीमेंट है, मीन्स आईडी तो इंक्रीमेंटेड है ना, 1 2 3 4 5, तो आईडी तो मेरे को मिल जाएगा, आईडी का कोई इशू नहीं है। आईडी मैं खुद से जनरेट कर दूंगा। बस मुझे नेम एंड लोकेशन चाहिए, तो रिक्वेस्ट के अंदर क्या मिल जाएगा, मुझे नेम एंड लोकेशन मिल जाएगा कॉलेज का डेटा क्रिएट करने के लिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला तो मैं रिक्वेस्ट की बॉडी में से वो डेटा निकलवा लेता हूँ। तो रिक्वेस्ट की बॉडी में से नेम एंड लोकेशन मैंने निकलवा दिया, देख लिया। तो इस तरीके से लिखा जाता है कॉन्स्ट, और करली ब्रेसेस होते हैं उसमें नेम कोमा लोकेशन,
और रिक्वेस्ट की बॉडी में से मैंने डेटा फेच कर लिया, रिक्वेस्ट की बॉडी में से मैं डेटा मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट की बॉडी में से डेटा निकालने के बाद इससे मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, न्यू कॉलेज का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट न्यू कॉलेज, COLLEGE। तो इस तरीके से मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें जो आईडी है वो कैसे रहेगा, कॉलेजेस डॉट लेंथ प्लस 1 रहेगा, और नेम एंड लोकेशन मैंने इस तरीके से सेंड कर दिया है, ऐसा ऐसा मैंने सेंड कर दिया है, देख सकते हो। तो मैंने एक न्यू कॉलेज का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे बस इसी कॉलेज का जो डेटा है वो मेरे को ऐड करवा देना है कॉलेजेस के अंदर। तो मुझे इसके अंदर क्या करना है, ऐड कर देना है। तो इसको ऐड करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा कॉलेजेस, COLL कॉलेजेस डॉट पुश न्यू कॉलेज। तो वो डेटा मैंने ऐड करवा दिया, और रिस्पॉन्स में भेज भी दूंगा, रिस्पॉन्स भेज दूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201, और जेसन में भेज दूंगा न्यू कॉलेज। बट यहाँ पर न्यू कॉलेज भेजने से पहले मैं देखो क्या क्या लिखता हूँ, मैं मैसेज भी लिखूंगा कि स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, और फिर मैं जो कॉलेज का डेटा वो मैं सेंड करूंगा इस तरीके से। तो मैंने मैसेज लिख दिया कि कॉलेज डेटा, कॉलेज एडेड सक्सेसफुली, और कॉलेज का ये जो है मैंने सेंड कर दिया ये डेटा जो मैंने ऐड किया था अभी, राइट। इस तरीके से मैंने ये कर दिया। अभी कुछ एरर वगैरह जनरेट हो गया तो उसको भी हम लोग हैंडल कर लेते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 और जेसन के फॉर्म में मैंने सेंड कर दिया, कोई भी इशू नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो क्रिएट एपीआई था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अपडेट वाला एपीआई करते हैं। अब अपडेट के लिए क्या होता है, तो ऐप डॉट पुट, पुट यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर भी अपडेट करने के लिए मुझे आईडी भी चाहिए रहेगा कि मुझे किस कॉलेज का डेटा अपडेट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, आईडी चाहिए। तो इसके लिए मैं किधर क्या लिखूंगा, स्लैश कॉलेजेस स्लैश आईडी, मुझे आईडी भी चाहिए रहेगा यहाँ पर, राइट। अब मुझे पैरामीटर में दो चीजें मिलेंगी, रिक्वेस्ट मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि मुझे रिक्वेस्ट मिलेगा, साथ में मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इस तरीके से, राइट। तो अभी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हमको मिलेगा, अभी मैं ट्राई कैच लगा के कोडिंग करूंगा, तो ट्राई कैच इस तरीके से। अभी करना क्या है, सबसे पहला तो मुझे डेटा अपडेट करना है। तो पहले तो जो आईडी आ रहा है मुझे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि उस आईडी से कोई डेटा प्रेजेंट है या नहीं है। हो सकता है कि आपने जो आईडी सेंड किया हो, क्लाइंट ने जो आईडी सेंड किया वो रॉन्ग आईडी हो, तो मुझे उसको चेक करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, पहले तो मैं कॉलेज को ढूंढूंगा, राइट। तो जितने भी कॉलेजेस का डेटा है हमारा, मैं उसमें फाइंड करूंगा, एक पर्टिकुलर कॉलेज को ढूंढूंगा मैं बेस्ड ऑन आईडी। तो उस कॉलेज का, हर एक कॉलेज का आईडी में मैच करवाऊंगा, किसके साथ, जो पैरामीटर के अंदर आ रहा है उस आईडी के साथ मैं मैच करवाऊंगा, राइट। अगर समझो आईडी मेरे को मैच नहीं किया तो मैं बोलूंगा कि कॉलेज नॉट फाउंड, कि कॉलेज तो वो मिला ही नहीं। अगर वो मिल जाता है तब मैं जाकर क्या बोलूंगा, तब मैं बोलूंगा तो अभी रिक्वेस्ट के अंदर वो अपडेटेड डेटा मुझे मिल रहा है, रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर, रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर अपडेटेड नेम भी होगा और अपडेटेड लोकेशन होगा जिसको मुझे मॉडिफाई करवाना है। तो मैं रिक्वेस्ट की बॉडी में से नेम एंड लोकेशन निकाल कर मैं उसको चेंज करवा दूंगा इस कॉलेजेस के साथ जो भी मुझे मिला है। तो कॉलेज डॉट नेम में वो चेंज करवा दूंगा नेम के साथ बस। और इसी तरीके से कॉलेज का जो लोकेशन है, कॉलेज का जो लोकेशन है वो भी मैं चेंज करवा दूंगा लोकेशन के साथ, राइट। इस तरीके से मैंने चेंज करवा दिया। उसके बाद मैं मैसेज भेज दूंगा कि कॉलेज अपडेटेड सक्सेसफुली, और अपडेटेड डेटा जो भी रहेगा वो मैं सेंड कर दूंगा इस तरीके से। अगर कुछ एरर आ जाता है तो एरर आ जाता है तो मैं अगर कुछ एरर आ जाता है तो मैं उसको भी भेज दूंगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500, और जेसन में मैंने मैसेज भेज दिया एरर डॉट मैसेज। तो कुछ स्टेटस कोड है जिसको आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अभी पहले मैं एक काम करता हूँ, डिलीट वाला एपीआई भी क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको स्टेटस कोड के बारे में थोड़ा समझा दूंगा। चलिए, तो सबसे पहला तो मैं क्या करता हूँ, डिलीट वाला एपीआई क्रिएट करता हूँ। तो मैंने लिखा ऐप डॉट डिलीट लिखा। इसमें लिखूंगा मैं COLLEGES कॉलेजेस स्लैश ID, राइट। अब मैं यहाँ पर पैरामीटर भी लगाऊंगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लगाने के बाद यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ रिक्वेस्ट देन रिस्पॉन्स। अब ट्राई कैच लगा लेता हूँ। ट्राई कैच में भी अभी क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे जो आईडी आ रहा है उसको तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि इस आईडी से कोई कॉलेज का डेटा प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहला तो मैं इंडेक्स निकालूंगा यहाँ पर, कॉलेज इंडेक्स। तो यहाँ पर मैं फाइंड करूंगा कॉलेज इंडेक्स को। अभी कॉलेज इंडेक्स कैसे मिलेगा, तो कॉलेजेस डॉट फाइंड इंडेक्स, तो मैं फाइंड इंडेक्स फंक्शन चलाऊंगा, फाइंड इंडेक्स फंक्शन, राइट। अभी रुकिए थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, थोड़ा सा बिगड़ गया। तो फाइंड इंडेक्स में फंक्शन चलाऊंगा, उसमें मुझे एक एक कॉलेज मिलेगा। मैं क्या करूंगा, उस कॉलेज का आईडी चेक करवाऊंगा जो पैरामीटर के अंदर आ रहा है उस आईडी के साथ।
अगर सपोज ये जो कॉलेज इंडेक्स है वो -1 है, -1 मतलब नॉट फाउंड, मीन्स वो मिला नहीं मेरे को। तो अगर वो -1 है मतलब कॉलेज का डेटा प्रेजेंट ही नहीं है उस पर्टिकुलर आईडी के साथ। अगर कॉलेज का इंडेक्स -1 है तो कॉलेज नॉट फाउंड, अदरवाइज कॉलेज हमको मिल चुका है तो एल्स। अभी डिलीट मारने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलेजेस डॉट स्प्लाइस फंक्शन का यूज करेंगे, कॉलेज इंडेक्स देंगे, कोमा 1 देंगे। अब इसका मतलब क्या है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि यहाँ से मुझे डेटा डिलीट करना है, स्टार्ट करना है। और ये 1 मतलब कितना डेटा डिलीट करना है उसके बाद, तो एक ही डेटा डिलीट करना है। मीन्स ये जो इंडेक्स है बस इसी इंडेक्स का डेटा मार दो डिलीट, बस, और बाकी और कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरीके से ये स्प्लाइस फंक्शन यूज करता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और ये कितना काउंट मींस कितना डिलीट करना है डेटा। तो कॉलेज इंडेक्स जो भी होगा उस पर्टिकुलर डेटा को डिलीट मारो, और बस उसी को मारो डिलीट, मींस एक ही डेटा को डिलीट मारना है, उससे ज्यादा डिलीट नहीं मारना है। राइट, तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया कि कहाँ से डिलीट करना है, आपको स्टार्ट करना है, और ये कितना डिलीट करना है। तो ये कहाँ से स्टार्ट करना है और कितना डिलीट करना है। तो इस इंडेक्स से स्टार्ट करना है डिलीट करना, और कितना डिलीट करना है, एक ही डेटा डिलीट करना है। मीन्स ये जो इंडेक्स है बस इसी का डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और हम मैसेज भेज देंगे 200 कॉलेज रिलेटेड सक्सेसफुली। अब कुछ एरर आ जाता है तो हम लोग वो रिस्पॉन्स में भेज देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500, और मैसेज में भेज दिया एरर डॉट मैसेज, तो जो भी मैसेज वो मिल जाएगा। तो चलिए डिलीट वाला एपीआई भी हमने क्रिएट तो कर ही लिया है, बढ़िया एकदम। तो अभी इसमें जो स्टेटस कोड मैंने यूज किया है ना वो थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि देखिए 200 मतलब क्या, ओके स्टेटस। 500 इंटरनल सर्वर एरर, 404 नोट फाउंड, 200 ओके राइट, 500 इंटरनल सर्वर एरर, 201 मतलब क्रिएटेड, मीन्स मैंने न्यू डेटा क्रिएट किया, क्रिएटेड। 500 इंटरनल सर्वर एरर, 404 नोट फाउंड, 200 ओके, 500 इंटरनल सर्वर एरर, 404 नोट फाउंड, 200 ओके, 500 इंटरनल सर्वर एरर। तो ये जो स्टेटस कोड है वो भी थोड़ा आपको बहुत याद रहना चाहिए, राइट, हो सकता है इंटरव्यू में पूछ लिया जाए। तो चलिए इसके आगे करते हैं। अभी सारे एपीआईज तो मैंने क्रिएट कर ही लिया है, अब मैं इसको रन करके भी चेक कर सकता हूँ कि कॉलेज का डेटा क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए रन करके पहले देख लेते हैं। अब रन कैसे करेंगे, तो रन हम लोग टर्मिनल से ही कर लेंगे। तो ये जो टर्मिनल था जहाँ पर ये हमारा प्रोजेक्ट है कॉलेज एपीआई करके, राइट, तो उसी के अंदर मैं क्या लिखूंगा, npm स्टार्ट लिखूंगा इसको रन करने के लिए, npm स्टार्ट। तो npm स्टार्ट लिखने से तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। तो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000, तो 4000 पोर्ट नंबर पे मेरा जो सर्वर है वो रन हो रहा है। अभी क्या करता हूँ, सबसे पहला तो यहाँ पर देखिए, आपके सिस्टम अगर थंडर क्लाइंट नहीं है तो थंडर क्लाइंट इंस्टॉल कर लो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो थंडर, थंडर क्लाइंट, CLIENT, थंडर क्लाइंट लिख सकते हो। और ये वाला जो सॉफ्टवेयर है इसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो इसको इंस्टॉल कर लो थंडर क्लाइंट को। अब थंडर क्लाइंट इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या होगा कि यहाँ पर जब नीचे आओगे तो यहाँ पर एक आइकन दिखेगा थंडर का, ये हमारा थंडर क्लाइंट है। तो इसको क्या करना है, आपको यूज करना है। यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट लिखा गया, इसको क्लिक कर लो न्यू रिक्वेस्ट पर। तो न्यू रिक्वेस्ट क्लिक करने पर आपको ऐसा ओपन होगा, तो ये हटा देना है आपको, इधर लिखना है http://local होस्ट, लोकल होस्ट HOST लोकल होस्ट कोलन 4000, क्योंकि 4000 पे हमारा बैकएंड रन हो रहा है, याद होगा। अभी 4000 पे मैंने जो बना रखा है वो कॉलेजेस बना रखा है, COLLEGES कॉलेजेस। अब इससे क्या होगा, ये हिट करूंगा तो मुझे जितना भी डेटा है सारा डेटा मुझे मिल जाएगा, देख सकते हो कि मुझे सारा डेटा यहाँ पर मिल रहा है, जितना भी मेरे पास कॉलेजेस का डेटा एग्जिस्ट करता है। राइट, अभी समझो मुझे पर्टिकुलर डेटा चाहिए, तो पर्टिकुलर डेटा चाहिए तो यहाँ पर देखिए मैंने मेथड चूज कर रखा है, यहाँ पर बहुत सारा मेथड है। तो गेट मेथड चूज कर रखा है। गेट मेथड क्यों चूज कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर याद होगा आपको, हमने जब इस एपीआई को बनाया था तो हमने गेट बनाया था, इसको गेट, राइट, गेट लिखा और स्लेश कॉलेजेस, ये यूआरएल का हमने इधर यूज किया, देख सकते हैं गेट मेथड यहाँ पर और स्लेश कॉलेजेस है। तो ये जब मैं सेंड करता हूँ तो ये डेटा मुझे मिल जाता है, सारा डेटा। अब समझो पर्टिकुलर डेटा चाहिए तो मैंने आईडी नंबर 1 लिखा, बस आईडी नंबर 1 का डेटा मिलेगा। ये आईडी नंबर 3 लिखा, आईडी नंबर 3 का डेटा मुझे मिल जाएगा। अब मैं ये एपीआई को कॉल कर रहा हूँ। इसमें क्या करना था, स्लेश कॉलेजेस स्लेश आईडी सेंड करना था। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्लेश कॉलेजेस स्लेश आईडी मैंने सेंड किया है, और ये डेटा मुझे यहाँ पर मिल रहा है, राइट। अभी मुझे क्रिएट करना है, राइट, किसी डेटा को मुझे क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं कैसे करूँ। तो सबसे पहला तो मैं इसको हटा दूंगा, और यहाँ से मैं पोस्ट यूज कर लूंगा, पोस्ट। पोस्ट की भी यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट है। अब यहाँ पर मुझे दो चीजें सेंड करनी है, तो बॉडी के अंदर आकर मैं यहाँ पर डेटा सेंड करूंगा। अब मैं यहाँ पर की बना लेता हूँ, तो ये की वैल्यू पेयर के पेयर में भेजना होता है, मीन्स की वैल्यू रहता है। तो जैसे कि आप इसको भी कॉपी करके यहाँ पर डाल सकते थे, ठीक है, इसी को कॉपी कर लो और यहाँ पर डाल दो इस तरीके से। बस आईडी हटा देना, क्योंकि आईडी हमने उसके लिए क्या लॉजिक है वो ऑलरेडी हमने कोड में लिख रखा है कि आईडी किस तरीके से क्रिएट करना है। और इसका मैं एक नाम दे देता हूँ,
एलिवेट कोडर्स, एलिवेट कोडर्स जो इंडिया के अंदर है, इंडिया, INDIA, राइट। तो नेम एंड लोकेशन मैंने दे दिया। चलो अभी मैं इसको पोस्ट लोकेशन कैन नॉट डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी नेम और रिक्वेस्ट बॉडी। अब यहाँ पर कुछ तो डेटा का इशू है, नेम एंड लोकेशन हमने सेंड किया है, इसको बोल रहा है कैन नॉट डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी नेम ऑफ रिक्वेस्ट बॉडी एज इट इज अनडिफाइंड। तो नेम इसको मिल नहीं रहा है, अभी कुछ तो गड़बड़ है। चलो देखते हैं इस चीज में कि कैसे गड़बड़ है। इसको नेम एंड लोकेशन इसको मिल नहीं रहा है रिक्वेस्ट की बॉडी में से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो मुझे तो पहले टेस्ट करना पड़ेगा। देखो तो इस तरीके से डिबगिंग भी करना आपको सीखना है, अगर कुछ एरर आ जाए तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहला तो मैं ये चेक कर लूंगा कि डेटा प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ना कंसोल डॉट लॉग लगा के चेक करूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कि रिक्वेस्ट की बॉडी में आ क्या रहा है। पहले ये तो पता चले मेरे को कि रिक्वेस्ट की बॉडी में है क्या, राइट। तो इधर मैं सबसे पहला तो रिक्वेस्ट की बॉडी में चेक करूंगा। तो इसको चेक करने के लिए ना मुझे सर्वर को वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं सर्वर को वापस से स्टार्ट कर लूंगा। इसको मैं बंद करता हूँ, ये जो मेरा सर्वर है मैंने इसको बंद किया, राइट। मैंने इसको वापस से स्टार्ट कर लेता हूँ, npm स्टार्ट। सर्वर को मैंने वापस से स्टार्ट किया हूँ, देख सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं कि इसको रन करने के बाद क्या मिल रहा है मेरे को। मैंने इसको रन किया, वापस से मिल रहा है। अभी जरा बैकएंड चेक करते हैं, मैंने प्रिंट करवाया था अनडिफाइंड मिल रहा है, रिक्वेस्ट की बॉडी मिल नहीं रही है। जरा चेक करते हैं कि क्या इशू है। हम स्पेलिंग पहले चेक कर लो बढ़िया से कि स्पेलिंग करेक्ट लिखे हो कि नहीं लिखे हो। REQUEST, REQUST, तो ये स्पेलिंग तो करेक्ट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट की बॉडी में डेटा आ रहा है पर अनडिफाइंड दे रहा है, जबकि यहाँ पर तो मैंने डेटा के अंदर जेसन में भेजा ही हो। स्लैश कॉलेजेस नो, COLLEGES, यहाँ पर भी COLLEGES स्लैश कॉलेजेस। ओके अभी इसके लिए क्या किया जाए, यहाँ पर तो अनडिफाइंड मिल रहा है। कॉलेज का डेटा क्रिएट करने के टाइम कॉलेज स्टोर लेंथ, नेम एंड लोकेशन, रिक्वेस्ट की बॉडी में कोई डेटा ही नहीं प्रेजेंट है, ये कैसे हो सकता है। अच्छा यहाँ पर एक चीज रह गया, यस मेरे को दिमाग में अभी आया। देखिए तो इशू क्या है ना, इशू तो कोड में इशू नहीं है एक्चुअली ना, ये आपको क्या करना पड़ता है। ये जो हमारा सर्वर साइड का जो हमने कोड लिखा है, तो इसको बताना पड़ेगा कि हम फ्रंट एंड से किस टाइप का डेटा हम सेंड करने वाले हैं, राइट। तो हम लोग इसको बताना पड़ेगा कि फ्रंट एंड से हम जेसन टाइप का डेटा हम सेंड करने वाले हैं, जेसन टाइप का डेटा। तो इसके लिए हमको ना एक लाइन इधर लिखना पड़ता है कि ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, ये लिखना पड़ता है ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। तो ये क्या करेगा, ये हैंडल कर लेगा कि हाँ जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होने वाला है वो जेसन के फॉर्म में ट्रांसफर होने वाला है। तो ये एक्सप्रेस डॉट जेसन एक मिडलवेयर की तरह काम करेगा क्लाइंट और सर्वर के बीच में। और ये क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा कि जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो जेसन के फॉर्म में हो रहा है, राइट। तो ये लगाना जरूरी था, तभी जेसन का जो डेटा हम सेंड कर पाएंगे और ये रिसीव कर पाएगा। बस यही प्रॉब्लम था, तो एक काम करता हूँ, इसको ठीक कर दिया मैंने। बस ये चीज़ को हटा देता हूँ। देखिए तो अभी एरर आया, उसका सॉल्यूशन भी पता चला हमको। तो अभी आपको भी आइडिया लग गया होगा कि जब ये एरर आए तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है। सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपने ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन लगाया है या नहीं लगाया है। तो चेक कर लिया। चलो वापिस से मैं क्या करता हूँ, अपना जो सर्वर चालू था उसको मैं बंद करता हूँ, बंद कर दिया, सर्वर को क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ और वापिस से npm स्टार्ट करता हूँ। सर्वर मेरा रन हो जाएगा। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। ओके तो चलिए अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं क्रिएट करके। तो अभी कॉलेज का डेटा क्रिएट हो चुका है, देख सकते हैं कॉलेज एडेड सक्सेसफुली, कॉलेज का डेटा हो गया है क्रिएट। अभी मैं क्या करता हूँ, अगर मैं अभी गेट करूंगा तो ये गेट में ये डेटा मुझे दिखना चाहिए। गेट मैंने किया तो देख सकते हैं टोटल्स यहाँ पर देखो एंट्रीज दिख सकती है मुझे। अब यही पर्टिकुलर डेटा देखना है तो मैं यहाँ पर 6/6 लिख दूंगा, तो वो डेटा मुझे दिख जाएगा। तो वो पर्टिकुलर डेटा भी मुझे दिख गया है। अभी क्या करना है, मुझे उसको मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई। तो मॉडिफाई करने के लिए समझो मैंने यहाँ पर से एस हटा दिया, एलिवेट कोडर लिख दिया, राइट। मॉडिफाई करना चाहता हूँ और मैंने यहाँ से पुट सिलेक्ट करके सेंड कर दिया। तो कॉलेज अपडेटेड सक्सेसफुली और यहाँ पर अभी एलिवेट कोडर आ गया है। अगर मैं अभी गेट से डेटा मंगवाऊँ भी, अभी गेट एपीआई हिट करके मैं पर्टिकुलर डेटा मंगाता हूँ तो एलिवेट कोडर आता है। अगर अभी मुझे यहाँ पर एस लिख के वापस से मैं इसको पुट कर देता हूँ और सेंड करता हूँ तो एलिवेट कोडर्स हो जाएगा। और अभी गेट करके मंगवाऊंगा तो एलिवेट कोडर्स आएगा। अगर सपोज मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो
कॉलेज डिलीटेड सक्सेसफुली। अभी समझो मैं इसको गेट करता हूँ तो क्या होगा, कॉलेज नॉट फाउंड, ये डेटा प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ से /6 हटा दिया तो सारा डेटा मिल जाएगा मुझे। तो ये सारा डेटा है। तो इस तरीके से मैंने कॉलेज का पूरा करंट एप्लीकेशन मींस करंट एपीआईज बनाकर आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से आप कॉलेज का डेटा क्रिएट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और किस तरीके से आप फेच कर सकते हो। फेच के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप पूरा डेटा फेच कर लो या फिर कोई पर्टिकुलर डेटा फेच करो, राइट। तो ये तो बढ़िया था, बट यहाँ पर हमको एक और चीज समझना है। जैसे कि अब ये जो एक्सप्रेस डॉट जेसन, ये एक्सप्रेस डॉट जेसन क्या है, तो एक्सप्रेस डॉट जेसन हो गया एक तरीके का मिडलवेयर। अभी मिडलवेयर क्या होता है, तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में, जो बीच में आ रहा है, नाम इसका मिडलवेयर है, राइट। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में आ रहा है। तो अब ये क्या करता है, ये हम लोग मिडलवेयर बनाते हैं, और ये मिडलवेयर क्या करता है, जैसे कि आपको चाहिए कि जब क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करे और वो रिक्वेस्ट सर्वर क्लाइंट सर्वर तक पहुंचने से पहले आप कुछ फिल्ट्रेशन लगाना चाहते हो, कुछ वैलिडेशन लगाना चाहते हो, फिल्ट्रेशन लगाना चाहते हो, कुछ लॉजिक लगाना चाहते हो, तो आप मिडलवेयर में लगा सकते हो। तो अभी क्या होगा कि सर्वर तक रिक्वेस्ट जाने से पहले वो मिडलवेयर से गुजरेगा, और मिडलवेयर में क्या हो जाएगा, वो वेरीफाई हो जाएगा। आप मिडलवेयर में कुछ भी लॉजिक लिख सकते हो, जैसे कि ऑथेंटिकेशन का, ऑथराइजेशन का, या फिर वैलिडेशन का, या फिल्ट्रेशन का, कोई भी किसी भी टाइप का आप लॉजिक बीच में लिख सकते हो मिडलवेयर में। तो ये तो था बिल्ट इन मिडलवेयर। हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद का भी मिडलवेयर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि खुद का मिडलवेयर किस तरीके से क्रिएट करना है, राइट। तो चलिए मैं आपको खुद का मिडलवेयर बनाना दिखाता हूँ। अभी मिडलवेयर बनता कैसे है, तो मिडलवेयर बनाना बड़ा सिंपल है। सबसे पहला एक वो एक तरीके का फंक्शन ही होता है। कौन सी लिखोगे आप, लिखोगे रिक्वेस्ट लोगर, रिक्वेस्ट लोगर लिखोगे आप, LOGGER, रिक्वेस्ट लोगर में बना रहा हूँ। अब इसके अंदर तीन तरीके के पैरामीटर होते हैं, रिक्वेस्ट होता है, रिस्पॉन्स होता है, और नेक्स्ट होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। तो मैं इसको बना लेता हूँ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। देखिए अभी सबसे पहले ये जो नेक्स्ट है मैं यहाँ से हटा दूंगा, अभी दिखाता हूँ ये करता क्या है। देखिए, तो रिक्वेस्ट लॉगर एक बना रखा हूँ जिसमें तीन पैरामीटर है, रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है, नेक्स्ट है। अभी कंसोल डॉट लॉग में मैंने रिक्वेस्ट के पास मेथड होता है, यूआर पाथ भी होता है, और मैंने डेट और टाइम प्रिंट कर दिया, ठीक है। डेट का ऑब्जेक्ट पूरा मैंने प्रिंट कर दिया आइसो स्ट्रिंग। तो ये एक मैंने लॉगर लगा दिया है बीच में, राइट। एक तरीके का मिडलवेयर बना दिया है। अब ये मिडलवेयर कैसे यूज होगा, देखिए आपको लिखना पड़ता है ऐप डॉट यूज रिक्वेस्ट लॉगर। तो अभी जो मेरा सर्वर है वो इस जो मिडलवेयर मैंने क्रिएट किया उसको यूज करेगा, राइट। अभी देखिए, अभी इसको रन करके देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता है। तो ये रिक्वेस्ट लॉगर क्या हो गया, एक बीच में आ गया। तो क्लाइंट कभी भी कोई भी रिक्वेस्ट करेगा सर्वर तक जाने से पहले, ये बीच में क्या करेगा, उसका मेथड, मतलब रिक्वेस्ट का मेथड क्या है, पाथ क्या है, और डेट और टाइम क्या है, वो सब प्रिंट कर देगा बीच में। मतलब कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट होता जाएगा लॉगर है, राइट। तो टर्मिनल पे हमको दिखता जाएगा कि मतलब कौन सा वाला यूआरएल हिट हुआ है, मतलब कौन सा मेथड हिट हुआ है, क्या पाथ है, और डेट और टाइम क्या है। तो चलिए इसको रन करते हैं। सबसे पहला तो मैं यहाँ पर सर्वर को पहले तो बंद कर दूंगा, इसको मैंने बंद किया, और CLS कर दूंगा, वापस से मैंने इसको रन कर दूंगा, NPM स्टार्ट, मैंने इसको रन कर दिया वापस से, राइट। अभी सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000 है। अभी चलो मैं हिट करके दिखाता हूँ आपको क्या हिट होगा। देखिए अभी ये हो नहीं रहा है, अभी ये क्या प्रोसेसिंग में चला गया, प्रोसेसिंग। तो अभी एक्चुअली इधर हुआ क्या, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। देखिए अभी क्या होता है कि जैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट में ना, अपने सर्वर साइड के सर्वर के कोड में जितना चाहिए उतना मिडलवेयर लगा सकते हैं, बट सर्वर को कैसे पता चलेगा कि मिडलवेयर का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। तो मिडलवेयर क्या करता है, एक सिग्नल भेजता है। देखो एक्चुअली पिक्चर क्या है, क्लाइंट पहले कुछ रिक्वेस्ट करेगा, वो रिक्वेस्ट आएगा मिडलवेयर के पास, मिडलवेयर इसको वेरीफाई करेगा, जो भी काम करना है वो मिडलवेयर करेगा। फिर मिडलवेयर एक सिग्नल भेजता है सर्वर को कि भाई मेरा काम हो चुका है, अब तुम अपना काम कर दो, राइट। ऐसा एक सिग्नल भेजता है। तो इधर क्या हुआ कि ये जो मैंने मिडलवेयर मैंने बनाया उसने वो सिग्नल भेजा ही नहीं सर्वर को। तो इधर क्या हो गया, बीच में वो अटक गया। तो अभी सर्वर को क्या लग रहा है, सर्वर को लग रहा है कि मिडलवेयर अपना अभी काम कर ही रहा है, मिडलवेयर का काम कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है, तो ये प्रोसेसिंग में चला गया, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा सिंपल सा, ये जो थर्ड जो पैरामीटर है नेक्स्ट ना, उसका यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा नेक्स्ट, NEXT, नेक्स्ट लिखूंगा, और इसको ऐसा लिख दूंगा ऐसा। तो ये एक सिग्नल का काम करेगा मेरे लिए। तो ये सर्वर को एक सिग्नल दे देगा कि, या फिर समझो आप एक से ज्यादा मिडलवेयर भी बना रहे हो, समझो आप बहुत मिडलवेयर बनाए हो। तो क्लाइंट है, सर्वर है, और बीच में बहुत सारे हमारे पास मिडलवेयर है, मिडलवेयर 1, मिडलवेयर 2, मिडलवेयर 3। तो इधर क्या होगा कि पहले जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा तो मिडलवेयर 1 के पास आएगा, मिडलवेयर जो भी काम करना है करेगा, और सिग्नल भेजेगा मिडलवेयर 2 को। फिर मिडलवेयर 2 काम करेगा, सिग्नल भेजेगा मिडलवेयर 3 को, फिर मिडलवेयर 3 काम करेगा, सिग्नल भेजेगा सर्वर को। फिर इस तरीके से पूरा चलता है, सीरीज वाइज, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप चलता है।
राइट। तो सिग्नल भेजना जरूरी है। सिग्नल भेजा मतलब क्या कि उस पर्टिकुलर मिडलवेयर का काम हो चुका है कंप्लीट। अगर नहीं भेजोगे सिग्नल तो क्या हो जाएगा, वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा। राइट। तो चलिए अभी मैंने नेक्स्ट तो भेज दिया। अब मैं क्या करूंगा, सर्वर को वापस से रीस्टार्ट करूंगा। इसको मैंने बंद किया और मैंने क्लियर स्क्रीन किया, CLS क्लियर स्क्रीन, और इसमें वापस से इसको स्टार्ट कर दिया, npm स्टार्ट। तो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। तो चलिए अभी इसको मैं अच्छे से चेक कर लेता हूँ। अभी देखिए डेटा आ गया है, और अगर मैं अभी टर्मिनल देखूंगा तो यहाँ पर भी प्रिंट हुआ है कि गेट मेथड था, स्लैश कॉलेजेस हिट हुआ था, और ये डेट और टाइम है। तो इस तरीके से आप लॉगर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। राइट। अभी देखें कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी तो मैंने बनाया नहीं था, सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी मीन्स क्या, देखिए कि अभी हमारा जो एपीआई है उसको कोई भी यूज कर सकता है। कोई भी यूजर आएगा, वो डेटा को क्रिएट करेगा, अपडेट करेगा, मॉडिफाई करेगा, डिलीट करेगा, कुछ भी करेगा। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन लगाना है। मीन्स ऑथेंटिकेशन पार्ट लगाना है कि जिसके पास यूजर नेम और पासवर्ड है वही क्या कर पाए, हमारे एपीआई को यूज कर पाए, वरना वो उस एपीआई को यूज नहीं कर पाए। तो ऐसा मुझे कुछ इंप्लीमेंट करवाना है। तो ऐसा इंप्लीमेंट करवाने के लिए मुझे यहाँ पर देखिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ। अभी डेटाबेस का तो यूज कर नहीं रहा हूँ मैं यहाँ पर। अगर डेटाबेस का होता तो मैं जो यूजर का डेटा वो डेटाबेस में सेव करवा देता, और फिर वहां से मैं डेटा फेच करके चेक कर लेता था कि यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट है या नहीं है, और उसके बेसिस पर मैं उसको परमिशन देता था। बट यहाँ पर तो कोई डेटाबेस नहीं है। तो यहाँ पर मेरे को टेम्परेरी बेसिस पर यूजर का डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए तो अभी कैसे क्रिएट कराता हूँ मैं। सबसे पहले देखिए मैं क्या क्या करता हूँ यहाँ पर। सबसे पहला तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट यूजर्स बना लूंगा। तो एक मेरा पास डेटा है कॉन्स्ट यूजर्स का, जो भी ब्लैंक है, जिसमें अभी कुछ भी डेटा नहीं है। अब मुझे क्या करना है, डेटा क्रिएट करना है। तो सबसे पहला क्या करूंगा, रजिस्टर करवाऊंगा इसको मैं। अब रजिस्टर करवाने के लिए एक रजिस्टर वाला एपीआई बना लेता हूँ। तो ऐप डॉट पोस्ट स्लैश रजिस्टर, REGIS/रजिस्टर। तो रजिस्टर वाला एपीआई बना रहा हूँ, जिसमें मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का यूज करके मैं ये एपीआई क्रिएट करूंगा, ट्राई कैच में लिखूंगा। सबसे पहला जो भी डेटा आ रहा है वो रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर आएगा डेटा। अब यूजर का डेटा क्रिएट करने के लिए हम क्या रखेंगे, समझो आईडी है, नेम है, यूजर नेम, आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड रख लेते हैं। राइट। तो ये कुछ पर्टिकुलर डेटा में इधर स्टोर कर लेता हूँ। तब वो जो भी डेटा आएगा वो रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर आएगा। तो एक काम कर लेते हैं, पहले वो सारा डेटा मैं निकलवा लेता हूँ। राइट। तो मैंने निकलवा लिया यूजर नेम, या फिर तो मैं सब कुछ ले लेता हूँ। देखो, नेम ले लेता हूँ, यूजर नेम ले लेता हूँ, ईमेल ले लेता हूँ, और पासवर्ड ले लेता हूँ। तो नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, तो ये चार डेटा मैं इधर ले रहा हूँ। नेम हो गया, यूजर नेम हो गया, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है, करेक्ट है। और ये डेटा मुझे कहाँ से मिलेगा, तो रिक्वेस्ट की बॉडी में से ये डेटा मुझे मिलने वाला है। अब मैं एक न्यू यूजर क्रिएट करूंगा। न्यू यूजर कैसे क्रिएट करूंगा, देखो आईडी क्या होगा उसका, यूजर्स डॉट लेंथ प्लस वन होगा, और उसका नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड एज इट इज में डाल दूंगा। और ये जो डेटा क्रिएट होगा वो मैं यूजर्स वाले जो लिस्ट मैंने बनाया उसमें मैं ऐड कर दूंगा, पुश कर दूंगा, और डेटा भेज दूंगा कि यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। इस तरीके से देख सकते हो, यूजर्स रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ऐसा मैं मैसेज भेज दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहला तो जो भी डेटा आ रहा था उसको मैंने फेच कर लिया। उसके बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू यूजर नाम से, उसमें सारा डेटा डाला है, आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। उसको मैंने उस न्यू यूजर का जो ऑब्जेक्ट था उसको मैंने ऐड कर दिया लिस्ट ऑफ यूजर्स के अंदर। उसके बाद मैंने रिस्पॉन्स भेज दिया कि यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और न्यू यूजर का जो भी डेटा था वो मैंने सेंड कर दिया इस तरीके से। राइट। तो इस तरीके से न्यू यूजर हमारा क्रिएट हो गया। और यहाँ पर अगर कुछ एरर वगैरह आ जाता है तो मैं इधर डाल दूंगा कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500, और जेसन के फॉर्म में मैसेज मैंने भेज दिया, एरर डॉट मैसेज। तो इधर मेरा रजिस्ट्रेशन वाला एपीआई क्रिएट हो चुका है। बट यहाँ पर पासवर्ड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी जो जो भी मैं पासवर्ड में सेंड करूंगा वो कैसा होगा, टेक्स्ट प्लेन के अंदर होगा। मतलब वो पासवर्ड किसी को भी विजिबल होगा, कोई भी वो पासवर्ड को पढ़ सकता है, रीड आउट कर सकता है, और उसको यूज कर सकता है, मिस यूज कर सकता है। तो मुझे इधर क्या करना है, पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर देना है, मीन्स उसको हैश कर देना है। अब पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बिक्रिप्ट डॉट जेएस लाइब्रेरी का यूज करेंगे, बिक्रिप्ट डॉट जेएस। अभी आपको पता नहीं है तो आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो। गूगल पे आइए और यहाँ पर सर्च करिए npm इंस्टॉल बिक्रिप्ट, BCRYPT, बिक्रिप्ट जेएस। ऐसा सर्च करिए, आपको मिल जाएगा बिक्रिप्ट जेएस, और इसको आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये जो लाइब्रेरी है इसको इंस्टॉल करना है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। राइट, npm इंस्टॉल बिक्रिप्ट लाइब्रेरी हमारा, तो इसको हमको इंस्टॉल कर लेना है। तो सबसे पहले मैं इधर आऊंगा, मैं इधर क्या लिखूंगा, इसको पहले मैं बंद कर देता हूँ।
वाई से, और सी एल एस कर दूंगा। सी एल एस करने के बाद मुझे क्या लिखना है, एन पी एम इंस्टॉल बिक्रिप्ट, बी सी आर वाई पी टी जे एस, बिक्रिप्ट जे एस। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखिए ये इंस्टॉल भी हो जाएगा, जैसा इधर लिखा था बिक्रिप्ट जे एस, वो मैंने इंस्टॉल कर लिया यहाँ पर। राइट, तो चले अभी अपने कोडर में, और यहाँ पर मैं बिक्रिप्ट जे एस यूज़ कर सकता हूँ। अब बिक्रिप्ट जे एस किस तरीके से यूज़ करना है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले तो वो लाइब्रेरी जो है वो मैं लगा लूंगा यहाँ पर। तो बी सी आर वाई पी टी बिक्रिप्ट लगा लूंगा और रिक्वायर्ड बिक्रिप्ट कर दूंगा। और एक्चुअली वो बिक्रिप्ट नहीं है, बिक्रिप्ट जेएस है। राइट, बिक्रिप्ट जेएस है। बिक्रिप्ट जेएस में से मैंने बिक्रिप्ट लाइब्रेरी निकाल लिया है और मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ। सबसे पहला मुझे क्या करना है, ये जो पासवर्ड है इस पासवर्ड को मुझे हैश कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट हैश पासवर्ड। तो मैंने हैश पासवर्ड बना रहा हूँ। तो अवेट, अब ये अवेट फंक्शन है तो इसको मुझे असिंक बनाना पड़ेगा ना, अवेट अगर यूज़ करना है तो इसको मैंने असिंक फंक्शन बना दिया है। तो मैंने क्या किया, बिक्रिप्ट डॉट हैश, तो बिक्रिप्ट लाइब्रेरी का जो हैश फंक्शन उसको मैं यूज कर रहा हूँ, ये मेरा पासवर्ड और ये मैंने सोल्ड डाल दिया है। तो ये जब वो हैश वो हैश प्रिपेयर करेगा, जब वो हैश क्रिएट करेगा तो उसमें रैंडमली वो जो 10 नंबर है ना उसको ऐड कर देगा, रैंडमली ऐड कर देगा। तो इस तरीके से क्या होगा, हैश पासवर्ड जनरेट होगा और यहाँ पर मैं पासवर्ड के जगह पे ना हैश पासवर्ड डालूंगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, हैश पासवर्ड इस तरीके से। तो पासवर्ड मैंने हैश पासवर्ड डाल दिया। तो अभी जो पासवर्ड है वो हैश होकर सेव हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से मैंने यूजर का जो डेटा है वो मैंने रजिस्टर करवा दिया। अब मुझे क्या करना है, अब जब कोई भी एपीआई हिट होगा तो मुझे वो चेक करना है कि उसको यूजर नेम और पासवर्ड भी भेजना पड़ेगा। तो किसी भी एपीआई को हिट करने के लिए उसको क्या भेजना पड़ेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड, जिससे हम वेरीफाई कर पाएंगे कि वो यूजर रजिस्टर्ड यूजर है या नहीं यूजर है। राइट, तो मुझे रजिस्टर्ड यूजर ही चाहिए एपीआई को यूज करने के लिए। जो रजिस्टर्ड यूजर है वही सिर्फ एपीआई को यूज कर सकता है, जो रजिस्टर्ड यूजर नहीं है वो एपीआई को यूज नहीं कर सकता। ऐसा मुझे इंप्लीमेंट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहला तो मुझे इधर एक लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है पासपोर्ट। तो एक पासपोर्ट लाइब्रेरी और पासपोर्ट लोकल लाइब्रेरी है, तो उसको भी दिखाता हूँ मैं। एक पासपोर्ट लाइब्रेरी है, जैसे कि आप लिख सकते हैं npm इंस्टॉल पासपोर्ट, PASSPORT, पासपोर्ट। राइट, एक पासपोर्ट है और पासपोर्ट लोकल है, पासपोर्ट लोकल, तो ये पासपोर्ट है। राइट, npm इंस्टॉल पासपोर्ट यूज करने का, फिर npm इंस्टॉल लोकल पासपोर्ट यूज करने का। देखिए इसको कैसे लगाने का, npm इंस्टॉल PASSPORT, पासपोर्ट। तो पहले तो npm इंस्टॉल पासपोर्ट लाइब्रेरी, मतलब पासपोर्ट, ये जो लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल कर लो। उसके बाद पासपोर्ट लोकल भी होता है, अगर इधर थोड़ा सा नीचे हम देखेंगे, इधर नहीं लिखा है, एक काम करते हैं नया ही ओपन कर लेते, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ npm इंस्टॉल PASSPORT पासपोर्ट लोकल। तो पासपोर्ट जो लोकल है उसको मैं इंस्टॉल कर लूंगा। अभी यहाँ पर पासपोर्ट लोकल किधर है, npm इंस्टॉल पासपोर्ट लोकल करना पड़ता है, फिर मैं ये कोड यूज कर सकता हूँ। राइट, तो देखिए मैं क्या लिखता हूँ, npm इंस्टॉल PASSPORT पासपोर्ट लोकल। तो मैंने पासपोर्ट लोकल जो है उसको भी मैंने इंस्टॉल कर लिया। ओके, चलिए बढ़िया है, पासपोर्ट लोकल भी मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, इस चीज़ को मुझे यूज़ करना है, तो इसको मैं यूज़ करने के लिए क्या करूँगा। तो सबसे पहला तो मुझे ये दोनों लाइब्रेरी तो मुझे चाहिए रहेगा सबसे पहला तो अभी मैं सबसे ऊपर आता हूँ, पहले तो दोनों लाइब्रेरी में निकाल लूंगा। कॉन्स्ट पासपोर्ट चाहिए, PASSPORT पासपोर्ट चाहिए, जो पासपोर्ट से आएगा। दूसरा कॉन्स्ट लोकल स्ट्रेटेजी चाहिए मुझे, लोकल स्ट्रेटेजी, जो पासपोर्ट लोकल में से एक स्ट्रेटेजी निकल के आएगा। तो क्या होता है कि हम लोग लोकल स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। अब लोकल स्ट्रेटेजी क्या होता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड का। मीन्स अगर आपको किसी यूजर को वेरीफाई करना है तो उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड से उसको वेरीफाई कर लो। मीन्स ये एक लोकल स्ट्रेटेजी है। तो हमने दो लाइब्रेरी निकाल लिया है, पासपोर्ट और पासपोर्ट लोकल में से लोकल स्ट्रेटेजी हमने निकाल लिया है। अभी हम पासपोर्ट का यूज करेंगे। अभी देखिए कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो कोड है ना, कोड दिया गया है कैसे यूज करना है। सबसे पहले तो लिखना है पासपोर्ट डॉट यूज, उसमें न्यू लोकल स्ट्रेटेजी का ऑब्जेक्ट पास करना है। उसमें आपको पैरामीटर मिलेगा, जैसे कि मतलब एक कॉल बैक, एक फंक्शन पास करना है। फंक्शन में क्या रहेगा, यूजर नेम रहेगा, पासपोर्ट रहेगा और डन रहेगा। यूजर नेम, पासवर्ड और डन। राइट, तो मुझे पहले तो इस यूजर नेम से चेक करना है कि ये पर्टिकुलर यूजर नेम से कोई यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर करता होगा तो ठीक है, वो नहीं करता होगा तो मतलब वो करेक्ट यूजर नहीं है। चलो अब इसको मैं करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझेगा। सबसे पहला तो मैं इसके नीचे आ जाता हूँ और मैं लिखूंगा भाई PASS पासपोर्ट डॉट यूज। उसमें मैं न्यू लोकल स्ट्रेटेजी का ऑब्जेक्ट पास करूंगा इस तरीके से।
तो मैंने एक न्यू लोकल स्ट्रेटेजी का एक ऑब्जेक्ट मैंने पास किया है, राइट। अभी इसमें क्या होगा, एक कॉल बैक फंक्शन मुझे पास करना रहेगा। तो न्यू लोकल स्ट्रेटेजी अभी यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से इंप्लीमेंट किया है। तो उसका ये जो ऑब्जेक्ट है उसी के अंदर आपको क्या करना है, एक फंक्शन पास करना है। तो उसी के अंदर एक फंक्शन पास करना है। तो इसी के अंदर मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन पास करूंगा जिसमें क्या रहेगा, यूजर नेम रहेगा, पासपोर्ट रहेगा, पासवर्ड रहेगा और डन रहेगा। और ये पूरा एक कॉल बैक फंक्शन होगा, राइट। एक पूरा कॉल बैक फंक्शन है जो पूरा इस तरीके से इंप्लीमेंट करना है ऐसा। तो सबसे पहला मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे पहला तो मुझे ये जो यूजर नेम है, इस यूजर नेम से मुझे चेक करना है कि कोई डेटा प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, राइट। तो इस यूजर नेम से एक डेटा प्रेजेंट होना चाहिए, एक यूजर प्रेजेंट होना चाहिए। तो पहले तो मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा। तो इधर भी मैं क्या करूंगा, ट्राई केस लगा के ही कोड करूंगा, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले तो मैं यूजर को ढूंढूंगा। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट यूजर और लिखूंगा यूजर्स डॉट फाइंड फंक्शन। उसमें मैं हर एक यूजर का चेक करूंगा यूजर नेम। तो हर एक यूजर का मैं चेक करूंगा, यूजर डॉट यूजर नेम से मैच करना चाहिए। अगर नहीं मैच करता है तो मैं बोल दूंगा इस तरीके से, अगर यूजर मुझे नहीं मिलता है, मतलब उस यूजर नेम से कोई भी यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी यूजर प्रेजेंट नहीं है, तो मैं मैसेज भेज दूंगा इनकरेक्ट यूजर नेम इस तरीके से। तो इनकरेक्ट यूजर नेम इस तरीके से भेज देने का, ये डन यूज करके। उसके बाद मुझे क्या करना है, सपोज अगर यूजर मुझे मिल जाता तो मुझे उसका पासवर्ड मैच करवाना पड़ेगा। अब पासवर्ड मैच करवाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, कॉन्स्ट इज मैच और मैं लिखूंगा बिक्रिप डॉट कंपेयर। कंपेयर यूज करूंगा, सिर्फ कंपेयर फंक्शन यूज करूंगा, ओके। ये सिर्फ नहीं यूज करूंगा, ओनली मैं कंपेयर फंक्शन यूज करूंगा, कंपेयर। और क्या करूंगा, पासवर्ड और यूजर पासवर्ड सेंड कर दूंगा। अगर मैच नहीं करता है तो मैं बोल दूंगा इनकरेक्ट पासवर्ड इस तरीके से। तो यहाँ पर जो पासवर्ड मैंने भेजा हूँ और जो यूजर का पासवर्ड है वो मैं मैच करवा रहा हूँ। तो ये प्लेन पासवर्ड है और ये हैश वाला पासवर्ड है, तो मैच करवा रहा हूँ। अगर दोनों मैच कर गया तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर ये फॉल्स है मतलब अगर ये मैच नहीं किया तो इनकरेक्ट पासवर्ड, मतलब इनकरेक्ट पासवर्ड है। अगर मैच कर गया मतलब यूजर नेम भी करेक्ट है और पासवर्ड भी करेक्ट है। अगर दोनों करेक्ट है मीन्स करेक्ट यूजर है। अगर करेक्ट यूजर है तो हम लोग उसको रिटर्न कर देना है, मतलब उसको बोलना है कि भाई यस ये राइट यूजर, इसको भाई यूज करने दो जो भी करना है। और यहाँ पर हम लोग मैसेज भेज देंगे कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 इंटरनल सर्वर एरर, ये इधर से हटा दो भाई ऐसा। इस तरीके से हमारा काम इधर हो जाएगा, राइट। तो चलिए बढ़िया है। आप सो आपको ये लॉजिक पूरा समझ गया हो कि पासपोर्ट डॉट यूज न्यू लोकल स्ट्रेटेजी, उसमें तीन चीज़ें मिलेंगी, यूजर नेम मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, डन मिलेगा। सबसे पहला मैंने क्या किया, इस यूजर नेम से मैंने एक यूजर ढूंढा। अगर ये यूजर प्रेजेंट नहीं है तो मैं बोलूंगा इनकरेक्ट यूजर नेम। फिर अगर यूजर प्रेजेंट है तो पासवर्ड उसका मैच करवाया। अगर पासवर्ड मैच नहीं किया तो मैं बोलूंगा इनकरेक्ट पासवर्ड। अगर पासवर्ड मैच कर दिया तो मैं बोलूंगा डन, मीन्स ये यूजर मुझे मिल चुका है, राइट। कुछ भी एरर आएगा तो हम बोल देंगे इंटरनल, मतलब 500 भेज देंगे स्टेटस में कि इंटरनल सर्वर एरर, और जो भी मैसेज है एरर मैसेज वो हम सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने ये तो इम्प्लीमेंट कर दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, इस चीज को मुझे यूज करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, ऐप डॉट यूज पासपोर्ट डॉट इनिशियलाइज, इससे मैं इसको यूज कर पाऊंगा, राइट। अब मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट इज ऑथेंटिकेटेड बना दूंगा, इज ऑथेंटिकेटेड बना दूंगा। उसके अंदर मैं क्या करूंगा, देखिए अगर मैं इधर नीचे भी जाके देखूँ, आई थिंक आपको इधर पूरा कोड मिल जाएगा, राइट। आई थिंक इन लोगों ने इतना भी ज़्यादा कुछ कोड इधर लिखा नहीं है। हाँ, तो लिखना है पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट लोकल स्ट्रेटेजी और सेशन को मैं फॉल्स कर दूंगा। देखिए मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, इज ऑथेंटिकेटेड और मैं लिखूंगा जो पासपोर्ट है डॉट ऑथेंटिकेट लोकल स्ट्रेटेजी, और मैंने इसको फॉल्स कर दिया इस तरीके से, राइट। तो डॉ कॉन्स्ट इज ऑथेंटिकेटेड इक्वल टू पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट, उसमें मैंने बोला लोकल स्ट्रेटेजी, मीन्स मैं लोकल स्ट्रेटेजी यूज कर रहा था और सेशन को फॉल्स कर रखा है, मीन्स मैं इधर सेशन मेंटेन नहीं कर रहा हूँ किसी का भी, नो सेशन, जस्ट सेशन को फॉल्स कर दो, इधर हम सेशन मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो इधर अब देखो जिस भी एपीआई को आपको सिक्योर करना है बस वहां पर क्या लगा दो, इज ऑथेंटिकेटेड लगा दो। जैसे कि ये जो कॉलेजेस का एपीआई है वहां पर मुझे इसको सिक्योर करना है, मैंने यहाँ पर इज ऑथेंटिकेटेड लगा दिया। ये वाला एपीआई सिक्योर करना है, यहाँ पर भी मैंने इज ऑथेंटिकेटेड लगा दिया। ये वाला एपीआई भी इधर भी इज ऑथेंटिकेटेड लगा दिया, ये वाला एपीआई भी। तो जितने भी एपीआई है सारा इज ऑथेंटिकेटेड लगा दो, जस्ट यूजर का रजिस्ट्रेशन वाला एपीआई छोड़कर, नहीं तो यूजर ही नहीं क्रिएट कर पाओगे, राइट। तो सारे एपीआई को मैंने इज ऑथेंटिकेटेड लगा दिया, सबको मैंने सिक्योर बना दिया है।
चलिए फिर अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं अच्छे से कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरा जो सर्वर है मैं उसको CLS कर लेता हूँ, क्लियर स्क्रीन। वापस से रन करता हूँ मैं npm स्टार्ट। तो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000 आना चाहिए, आ गया। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। अभी देखते हैं अगर मैं किसी एपीआई को हिट मारूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे बैड रिक्वेस्ट मिल रहा है, मीन्स मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो सबसे पहला मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक और हिट करता हूँ और यहाँ पर ना मैं रजिस्टर कर लूंगा सबसे पहले तो अपने आप को। तो यहाँ पर मैं रजिस्टर करने वाला हूँ, REGISTR रजिस्टर। अब रजिस्टर कौन सा है, पोस्ट मेथड है और बॉडी के अंदर हमको डेटा भेजने का है। अब बॉडी में मुझे किस टाइप का डेटा भेजने का है, तो मुझे जो भी डेटा भेजने का था वो इधर देख सकते हो आप कि किस टाइप का डेटा मुझे चाहिए। नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड चाहिए। तो मुझे वो डेटा भेजना पड़ेगा, तो डेटा भेजते हैं डबल कोड। सबसे पहले तो मैं नेम भेज देता हूँ, नेम भेज देता हूँ मैं अपना। तो मैंने अपना नेम भेज दिया। देन मुझे क्या भेजना है, यूजर नेम भेजना है, तो मैं यूजर नेम भेज दूंगा। तो ये मेरा यूजर नेम हो गया। उसके बाद मुझे ईमेल भेजना है तो ईमेल भेज दूंगा, ये ईमेल हो गया। उसके बाद पासवर्ड भेजना है तो पासवर्ड भेज दूंगा, ये पासवर्ड हो गया। अभी चलो इसको मैं हिट करता हूँ, पोस्ट किया मैंने तो यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ये वो देख सकते हो। तो देख सकते हो आईडी है, ID 1 आ चुका है, नेम है, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। पासवर्ड कैसा इंक्रिप्टेड पासवर्ड है, मतलब मैंने इंक्रिप्ट कर दिया उसको। अब समझो ये पे मुझे हिट करना है तो यहाँ पर मुझे बैड रिक्वेस्ट आ रहा है। अब जैसे ही मैं क्वेरी के अंदर अगर मैं पैरामीटर डाल दूँ, जैसे कि मैंने डाल दिया यूजर नेम, और मैं यहाँ से यूजर नेम भेजता हूँ, जैसे कि मैंने यूजर नेम भेज दिया मेरा सूरज साहनी। और मैं पासवर्ड भेज देता हूँ PASSWRD पासवर्ड। और पासवर्ड भी मेरा क्या था, वही था, जो यूजर नेम है वही मेरा पासवर्ड भी था। और मैं इसको हिट करता हूँ तो देखो डेटा आ चुका है। अगर मैं यहाँ से यूजर नेम भी हटा दूँ तो क्या मिलेगा, बैड रिक्वेस्ट मिलेगा। अगर मैं यहाँ से पासवर्ड हटा दूँ तो बैड रिक्वेस्ट मिलेगा। अगर दोनों रखूँ तो डेटा मुझे मिल जाएगा, राइट। इसी तरीके से जो भी एपीआई आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मैं आईडी वाला यूज़ कर लूँ, जैसे कि ID नंबर 2 मैंने पास किया तो ID नंबर 2 का डेटा आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप जितना भी एपीआई से क्रिएट कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, इधर मैं डेटा भी क्रिएट करके देखता हूँ। अगर मैं सारा डेटा मंगवाऊँ तो यहाँ से मैं आईडी कम कर देता हूँ, आईडी हटा दिया, सारा डेटा आ रहा है। 5 डेटा, एक काम करते हैं एक और डेटा क्रिएट करते हैं। तो बॉडी सेक्शन में गया और मैं डेटा क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, बॉडी डेटा क्रिएट करने के लिए पोस्ट पे हिट मारना पड़ेगा। तो एलिवेट क्वार्टर्स मैंने डेटा क्रिएट भी कर दिया, ठीक है। ठीक है, अगर मैं समझो यहाँ से क्वेरी पैरामीटर में जाके यूजर नेम हटा देता और फिर ये क्रिएट करने का ट्राई करता, बोलता बैड रिक्वेस्ट, राइट। तो क्वेरी पैटर्न में जाकर मैं ये काम कर सकता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं फेच एपीआई कॉल करता हूँ 6, ID नंबर 6 पास करके, और यहाँ पर गेट। तो ID नंबर 6 पे एलिवेट कोडर से, राइट। अभी मुझे क्या करना है, इसका डेटा मुझे मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करने के लिए वही, यहाँ से मैं एस हटा दिया, एलिवेट कोडर बना दिया। अभी मैं इसको पुट करता हूँ, देखता हूँ ये एपीआई हिट होता है। समझो पहले यूजर नेम नहीं डालूंगा, सेंड करता हूँ, बोलेगा बैड रिक्वेस्ट। अब यूजर नेम डाल के करता हूँ तो डन हो गया, कॉलेज अपडेटेड सक्सेसफुली हो गया है, राइट। अभी समझो मैं फिर से इसको एस बना देता हूँ और फिर से करता हूँ तो फिर से अपडेट हो गया। समझो अभी डिलीट मारना है तो डिलीट मारते इसको, इसको डिलीट मारते डिलीट भी हो गया। अब गेट करते तो गेट में बोलेगा कॉलेज नॉट फाउंड, तो आईडी हटा देते हैं और पूरा डेटा रिट्रीव करते हैं, रिट्रीव हो गया। तो आई सो आपको पूरा समझ में आया तो कि हमने क्या क्या किया है आज, राइट। तो थोड़ा सा एक समरी पार्ट ले लेते हैं कि आज हमने क्या किया है। देखिए, सबसे पहला तो हमने क्या किया था, एक फोल्डर बनाया कॉलेज एपीआई करके। उसके अंदर आकर हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया था। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हमने npm इंस्टॉल कमांड चलाया, नहीं, npm init कमांड चलाया था, जिससे पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हुआ था। उसके बाद हमने npm इंस्टॉल कमांड चलाया, जिससे पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल क्रिएट हुआ। उसके बाद हमने npm इंस्टॉल एक्सप्रेस कमांड चलाया, जिससे नोड मॉड्यूल्स फोल्डर क्रिएट हुआ। उसके बाद हमने वो जो हमारा फोल्डर था उसको मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लिया। फिर मैंने थोड़ा आपको समरी पार्ट समझाया, जैसे कि पैकेज डॉट जेसन फाइल में क्या होता है, हमारा प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो डिपेंडेंसी चाहिए, जो लाइब्रेरी चाहिए, उसका समरी पार्ट होता है। और पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल में जो भी डिपेंडेंसी चाहिए, जो भी लाइब्रेरी चाहिए प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, उसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होता है, राइट। और जो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर है उसमें हमारा लाइब्रेरी वगैरह इंस्टॉल हुआ है।
तो उसके बाद हमने सर्वर डॉट जेएस फाइल क्रिएट किया, फिर हमने एक्सप्रेस लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, मीन्स एक्सप्रेस लाइब्रेरी को रिक्वायर किया। उसके बाद उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऐप करके, उसके बाद उसको हमने रन करवा दिया, लिसन करवा दिया 4000 पोर्ट नंबर पे, राइट। उसके बाद हमने एपीआई क्रिएट करना चालू किया। सबसे पहले तो हमने बोला कि डेटाबेस यूज नहीं करने वाले, तो टेम्परेरी स्टोरेज चाहिए। तो मैंने कॉलेज का लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना दिया, मतलब लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉलेज का मैंने बना दिया। उसके बाद मैंने गेट एपीआई बनाया, जिसमें सारा डेटा रिट्रीव करूंगा। फिर पर्टिकुलर डेटा रिट्रीव करने के लिए दूसरा गेट एपीआई बनाया। फिर पोस्ट एपीआई बना डेटा क्रिएट करने के लिए। फिर अपडेट एपीआई बनाया डेटा को मॉडिफाई करने के लिए। डिलीट एपीआई बना डेटा को डिलीट करने के लिए। उसके बाद ये सारा हो गया, फिर हमने बोला मिडलवेयर, कि मिडलवेयर की बात आ गई थी, जैसे कि हमने एक मिडलवेयर यूज किया, एक्सप्रेस डॉट जेसन वाला मिडलवेयर, जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में रहता है और ये इंश्योर करता है कि जो डेटा का रीड मतलब लेना देना है वो जेसन के फॉर्म में होगा, राइट। उसके बाद हमने खुद का भी एक मिडलवेयर बनाया, रिक्वेस्ट लॉगर, राइट, जिसमें हम लोग रिक्वेस्ट का जो मेथड है, रिक्वेस्ट का जो पाथ है और डेट और टाइम जो वो प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद हमने मिडलवेयर को समझ लिया। उसके बाद हमने बोला कि ऑथेंटिकेशन लगाना है, मीन्स कोई भी एक साथ जितना भी एपीआई हमने क्रिएट किया है कॉलेजेस से रिलेटेड, वो सबको सिक्योर करना है कि जो भी यूजर रजिस्टर्ड यूजर है वही बस उस एपीआई को यूज कर पाए, वरना कोई भी यूजर उसको यूज नहीं कर पाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, दो लाइब्रेरी का यूज किया। सबसे पहले तो मैंने यूजर्स का एक लिस्ट ऑफ यूजर्स बना लिया, और यूजर के लिए रजिस्ट्रेशन रजिस्टर एपीआई क्रिएट किया, जहाँ पर मैंने एक न्यू यूजर का डेटा क्रिएट किया और उसको ऐड करवा दिया यूजर्स वाले लिस्ट में। यहाँ पर हमने बिक्रिप्ट लाइब्रेरी का भी यूज किया पासवर्ड को हैश करने के लिए, राइट, बिक्रिप्ट लाइब्रेरी का यूज किया। उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहला तो ऑथेंटिकेशन पार्ट लगाने के लिए पासपोर्ट लाइब्रेरी का यूज किया। पासपोर्ट को यूज करने के लिए दो चीजें चाहिए आपको, पासपोर्ट और पासपोर्ट लोकल। क्योंकि पासपोर्ट लोकल से आपको मिलेगा लोकल स्ट्रेटेजी, क्योंकि हम लोकल स्ट्रेटेजी का यूज करने वाले हैं, जिसमें हम यूजर नेम और पासवर्ड का यूज करेंगे। तो फिर हमने पासपोर्ट को यूज किया, उसमें लोकल स्ट्रेटेजी का ऑब्जेक्ट मैंने पास किया। उसमें तीन चीजें मिलती है, यूजर नेम, पासवर्ड और डन मिलता है। तो हमने उसको कोड लिख दिया उसके लिए, जिससे ऑथेंटिकेशन पार्ट हमने इंप्लीमेंट कर दिया पासपोर्ट की मदद से, राइट। और फिर जितने भी एपीआई हमने क्रिएट किए थे सबको हमने सिक्योर कर दिया, ऑथेंटिकेट कर दिया। फिर हमने उसको रन करके टेस्ट करके देख भी लिया। तो इस तरीके से आज हमने नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस की मदद से कॉलेज का CRUD एपीआई क्रिएट किया। उसके बाद मिडलवेयर को भी क्रिएट किया। पासपोर्ट को किस तरीके से इनक्रिप्ट करना है वो भी हमने देखा, और कैसे डिक्रिप्ट करना मीन्स कंपैरिजन वेरीफाई कैसे करना है पासवर्ड को, वो भी हमने देख लिया, राइट। उसके बाद हमने देख लिया कि ऑथेंटिकेशन पार्ट कैसे यूज करना है विद द हेल्प ऑफ पासपोर्ट एंड पासपोर्ट लोकल, वो भी हमने देख लिया। तो इतना कुछ हमने आज के वीडियो में सीख लिया है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो, थोड़ा सा नॉलेजेबल लगा हो, और कुछ आपने यहाँ पर डेफिनेटली न्यू चीज़ें सीखी हो। तो चलते हैं हमारे प्यारे से एलिवेट कोडर्स के यूट्यूब चैनल के पेज पे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एक कमेंट कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और अगर हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर देना, जिससे उसको भी अगर बैक नोड जैसे एक्सप्रेस जैसे सीखना है और कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ एपीआईज वगैरह क्रिएट करना है, तो वो भी इस वीडियो का फायदा ले सके, उसको भी कुछ फायदा होगा इस वीडियो का, और वो भी कुछ न्यू चीज़ें सीख जाए इस वीडियो के मदद से। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही। आई होप सो आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो, फुल मस्ती किया हो, मजे किया हो, और मजे के साथ इस वीडियो को पूरा सीखा हो। मीन्स इस वीडियो में हमने जो भी सीखा आपने सीख के लिया हो। तो फ्रेंड्स, बस बने रहिए एलिवेट कोडर के साथ, और हम मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक में, और कुछ न्यू चीज़ें सीखते रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, और इन्जॉय करते रहिए, कोडिंग सीखते रहिए एलिवेट कोडर्स के साथ। बाय फ्रेंड्स, enjoy the coding journey with Elevate Coders.